दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, ये आप आराम से लेट जाइए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके हम जो बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए और सुनते रहिए और मन में ही उनको रिपीट करते रहिए, विचार करते रहिए। दोस्तों यह आपको आपके दिमाग में जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अच्छे से बैठ जाएंगे। दोस्तों अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। मास्टर विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी अजमेर में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ, यानी राजस्थान सेवा संघ कहाँ बना? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने अजमेर में कौन से संघ की स्थापना की? राजस्थान सेवा संघ की। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। कोटा के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के द्वारा कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की गई है। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित किया गया? 1920 में राजस्थान सेवा संघ बनाया गया था। राजस्थान सेवा संघ कब बनाया गया था दोस्तों? 1920 में। 1920 में इसको स्थानांतरित करके अजमेर कर दिया गया। यानी पहले जो राजस्थान सेवा संघ था उसकी स्थापना वर्धा में की गई थी। वर्धा नाम की जगह है, वर्धा नाम की जगह पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। दोस्तों 1919 में मिस्टर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, इन तीनों के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनता दोस्तों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने और हरिभाई किंकर ने। कहाँ पे की दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? वर्धा में। और उसके बाद 1920 में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित किया गया था अजमेर में। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। हमने आपको पहले भी बताया है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। 1911 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिभाई किंकर। 1911 में दोस्तों, कब? 1911 में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 में चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। साधु सीताराम दास ने, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की? साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मित्र मंडल की। क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? मित्र मंडल की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में किसकी स्थापना की? मित्र मंडल की। मित्र मंडल की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा कहाँ की गई थी दोस्तों? बिजोलिया में की गई थी। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन बनते एक क्वेश्चन से। जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। यानी 1920 में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की गई थी, जो कि जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1931 में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा 1931 में। 1931 में ही जनार्दन राय नागर ने विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी उदयपुर में। जनार्दन राय नागर के द्वारा राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में।
साधु सीताराम के दास के द्वारा कौन से संगठन की स्थापना की गई थी? मित्र मंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? बिजोलिया में की गई थी। राजपुताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया? महाराजा गंगा सिंह को। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसे बुलाया जाता है? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल भी बुलाया जाता है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। वह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बहादुर एम रामचंद्र राव। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था बहादुर एम रामचंद्र राव के अध्यक्षता में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 में किसके द्वारा की गई? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने के लिए एक पाठशाला बनाई गई थी जिसका नाम था कबीर पाठशाला। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कौन सी पाठशाला बनाई गई? कबीर पाठशाला। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में 1915 में की गई थी। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? 1915 में की गई है प्रताप सभा की स्थापना। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर छेत्री ने की। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयाशंकर छेत्री। देश हितैषणी सभा उदयपुर, एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम था देश हितैषणी सभा उदयपुर। वह बनाई गई थी 1877 में। देश हितैषणी सभा कब बनाई गई? 1877 में। जिसका निर्माण देश हितैषणी सभा था उसका जो गठन किया गया था 1877 में महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। यानी यह कह सकते हैं कि देश हितैषणी सभा महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 1877 में बनाई गई थी। वाल्टरकृत हितकारिणी सभा, वाल्टरकृत हितकारिणी राजपूतों की सभा थी जिसका गठन अजमेर में किया गया था। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन अजमेर में किया गया था। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मेवाड़ से। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेवाड़ से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। आपस पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, 1919 में कौन से सेवा संघ की स्थापना हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेवाड़ से हुआ था। राजस्थान में प्रथम संगठित किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति किसान सर्वाधिक संख्या में उपस्थित थे? धाकड़। बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जनजाति के लोग थे? धाकड़ जनजाति के लोग थे, जो कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों बिजोलिया नामक शहर है जिसमें सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था, धाकड़ जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। वह बिजोलिया स्थित वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और राजस्थान किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई है। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई है। कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? सेवा समिति। किसान भाई थे, किसान भाइयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सेवा समिति। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी, जिसकी स्थापना भी श्रीमान विजय सिंह पथिक के द्वारा ही की गई थी। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही की गई थी।
राजस्थान में एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? एकी आंदोलन का। एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। जमनालाल बजाज के द्वारा कौन से संघ की स्थापना की गई दोस्तों? जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान में एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? जसवंत सिंह द्वितीय। जोधपुर में आर्य समाज की जो संघ था उसकी स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। राजपुताना देसी राज्य परिषद की स्थापना 1928 में कहाँ की गई? अजमेर में की गई। राजपुताना देसी राज्य परिषद की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी राजपुताना देसी राज्य परिषद। राजस्थान के देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे। जो देसी लोक परिषद थे उसके नेता थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? राजस्थान के देसी राज्य लोक परिषद का नेता। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन किसके द्वारा किया गया था? चांदमल सुराणा के द्वारा। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी, सामाजिक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष मेवाड़ का महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। उस संस्था का नाम है परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? महाराणा सज्जन सिंह को। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। परोपकारिणी सभा का स्थापना कहाँ पे की गई? उदयपुर में की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किए गए? चांदमल सुराणा के द्वारा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जोधपुर में 1929 में किसने बनाई थी? जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1929 में बनाई गई थी, जिसका स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था और इसका गठन किया गया था चांदमल सुराणा के द्वारा। मेवाड़ में लसाड़िया आंदोलन हुआ था। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था संत मावजी के द्वारा। जो मेवाड़ का वागड़ क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन हुआ था, जिसका सूत्रपात किया गया संत मावजी के द्वारा। जयराम पैसा कानून का संबंध मीणा जनजाति से था। जयराम पैसा कानून बनाया गया जिसका संबंध किससे था? मीणा जनजाति से। हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? हाकिम और हुक्म नहीं, ना हम हाकिम करेंगे ना हम हुक्म मानेंगे, इस यह नारा दिया गया था भील आंदोलन में। सिरोही में जो भील आंदोलन हुआ था 1922 में, उसमें यह नारा दिया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो एकी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य था राज्य में जागीरदारों द्वारा जो भीलों पर शोषण किया जा रहा था, भीलों पर शोषण के विरुद्ध मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन किया गया। डाबड़ा किसान आंदोलन में कौन शहीद हुआ था? डाबड़ा किसान आंदोलन जो कि नागौर में 1947 में हुआ था, उसमें चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे। मिस्टर चुन्नीलाल शर्मा 1947 में डाबड़ा किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। बहुमत आंदोलन संबंधित है मोतीलाल तेजावत से, यानी बहुमत आंदोलन की बात करते हैं तो बहुमत आंदोलन भी मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही किया गया था। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? मातृकुंडिया से। एकी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मातृकुंडिया से हुआ था। मातृकुंडिया जगह है, वहाँ से एकी आंदोलन का प्रारंभ मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों को जागीरदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए चालू किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जिसने प्रताप सभा की स्थापना की, बलवंत सिंह मेहता। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 में की गई थी किसकी स्थापना? प्रताप सभा की। कहाँ पे की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा। किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने, यानी बलवंत सिंह मेहता द्वारा प्रताप सभा की स्थापना की गई थी 1915 में मेवाड़ प्रजामंडल में। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी बलवंत देशपांडे, बलवंत सांवलराम देशपांडे के द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी।
अजमेर में हटुंडी नामक जगह है जिसमें गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी हरिबाहु उपाध्याय द्वारा। हरिबाहु उपाध्याय द्वारा अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1934 में। भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है गोविंद गुरु। गोविंद गिरी भगत आंदोलन में भी शामिल थे और स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल थे भगत गिरी। 1883 में डूंगरपुर में सम सभा की स्थापना की गई, वह गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में सम सभा की स्थापना की गई थी, वह की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। एंड डूंगरपुर में सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने की। कब की थी? 1883 में की थी। भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन संबंधित व्यक्ति भी कौन है? गोविंद गुरु हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। आपको पहले भी बताया था हमने। भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की गई अमृतलाल विठलदास ठक्कर के द्वारा। कब की गई? 1909 में 1922 में की गई थी। भीलों की स्थिति सुधारने के लिए अमृतलाल ठक्कर के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना वनस्थली में की थी। वनस्थली नामक जगह है जिसमें हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात है, आपको शामिल करने कुछ क्वेश्चन। मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ कब बना? मारवाड़ सेवा संघ बना 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी 1923 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी? 1923 में। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद बना था 1927 में। नरेंद्र मंडल जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं 1921 में बनाए गए थे। उसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन हैं आपके, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। पहले भी बताया था आपको हमने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। चौहरी कर क्या था दोस्तों? एक चौहरी कर दिया जाता था लड़की की शादी पर। यदि लड़की यानी गर्ल्स की शादी होती थी, ठिकानेदारों को 5 रुपये का शुल्क दिया जाता था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में अहम हिस्सा भी निभाया था। आपको पता है दोस्तों, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध बिजोली किसान आंदोलन से है। वागड़ सेवा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वागड़ सेवा मंदिर संबंधित है। वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पंड्या से संबंधित है। बिजोली किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 में होने के समय बिजोली का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। बिजोली किसान आंदोलन जब चालू हुआ था 1897 में, तब उस वहाँ का ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह। विजय सिंह पथिक से पूर्व बिजोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। यानी बिजोली किसान आंदोलन जो चालू 1897 से हो चुका था, 1913 में साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोली किसान आंदोलन संभाला गया। उसके बाद विजय सिंह पथिक ने संभाला था बिजोली किसान आंदोलन। ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बिजोली किसान आंदोलन के समर्थन में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? प्रताप पत्रिका में बिजोली किसान आंदोलन प्रकाशित हुआ था। बिजोली किसान आंदोलन में जो अंग्रेज का जो प्रधानमंत्री था सर टी विजय राघवाचार्य, मेवाड़ का प्रधानमंत्री तो उस टाइम सर टी विजय था और ब्रिटिश एजेंट विल्किसन था। तो विल्किसन और मेवाड़ के प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था 1941 में, तब बिजोली आंदोलन का पटाक्षेप हुआ था, खत्म हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन लड़ा गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921 में। 1921 में रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन चालू किया गया था। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें उस समझौते के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त किया गया था बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य में। बेंगू किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हुए थे वो रूपा जी और कृपा जी थे। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। 1923 में एक बड़ी घटना हुई जिसमें
कृपाजी और रूपाजी 2 किसान थे जो शहीद हो गए थे। बिचौलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था नागपुर अधिवेशन में। यानी बिचौलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से ही चालू हो चुका था, उसको महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया था नागपुर अधिवेशन जब 1930 में हुआ था। नीमू चना की जो दुर्घटना हुई थी, बहुत गंदी घटना हुई थी, 1925 में हुई थी। और नीमू चना में जो किसान कांड हुआ था उसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था नीमू चना किसान कांड को, जो कि 1925 में अलवर में हुआ था। अब्दुल खातिम उल इस्लाम संगठन ने कौन से किसान आंदोलन को रूप प्रदान किया गया था? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, वह दिया गया था अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने। चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भगत आंदोलन। मातृकुंडिया में 1908 में चित्तौड़गढ़ में स्थित है भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? भगत आंदोलन का संस्थापक गोविंद गिरी था। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वेद मंगाराम के द्वारा। दुधवा खार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मंगाराम के द्वारा किया गया था। किस किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए एक ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। रूपाजी और कृपाजी किसान नेता थे, उनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन में था जो कि 1923 में शहीद हुए थे। बूंदी के किसानों ने बेगा बाग लगान की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा। यानी बूंदी में जो किसान आंदोलन किया था उसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर पुलिस गोलीबारी हुई थी जिसमें नानक भील किसान की मौत हो गई थी। यानी बूंदी किसान आंदोलन में किस किसान की मौत हुई? नानक भील की। बूंदी किसान आंदोलन किसने चालू किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो अलवर में जो नीमू चना में कांड हुआ था वह अलवर का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। किसान आंदोलन में हम बात करते हैं, किसान आंदोलन में देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजोली किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह पथिक इसका कार्य करता था। बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो रामनारायण चौधरी इसका कार्य करता था। भगत आंदोलन की बात करें, भगत आंदोलन गुरु गोविंद सिंह था। गांधी जी ने डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी नीमू चना हत्याकांड को। यानी नीमू चना हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जिसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। भील और करासियों ने एकत्र होकर समसभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु के नेतृत्व में। भगत आंदोलन जोड़ा हुआ गोविंद गुरु से जुड़ा हुआ, यानी गोविंद गिरी से ही जुड़ा हुआ भगत आंदोलन। भील आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलाई थी, मानगढ़ पर्वत पर गोलियां चलाई थी। मानगढ़ पर्वत पर बड़ा हादसा हुआ था, पहाड़ी पर लोगों को घेर लिया गया और गोलियां चला दी गई। गोविंद गुरु ने ही भगत पंथ की स्थापना की थी। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पर्वत को इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। भगत आंदोलन था, भगत पंथ था। गोविंद गुरु के द्वारा मानगढ़ पर्वत पर समसभा का आयोजन किया जा रहा था। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बेंगू किसान आंदोलन का। भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। गुरु गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन किया दोस्तों? भगत आंदोलन। श्रीमती रमा देवी राजस्थान किस किसान आंदोलन संबंध रही थी? बिजोली किसान आंदोलन। यानी बिजोली किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? रमा देवी के द्वारा।
सीताराम साधु का संबंध। सीताराम साधु, आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों, सीताराम साधु, जिसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह नामक एक कट्टर राजा तो नहीं कह सकते हम इसको, राजा नहीं था, पृथ्वी सिंह था, वहाँ का जागीरदार था। उसने एक तलवार लाग नाम से नई लागत लगा दी थी। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार, यानी बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार के द्वारा की गई थी बिजोलिया नामक स्थान की स्थापना। केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनी चूंगटा ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। वह महाराणा का नाम क्या था? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह ने जो केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चूंगटा लिखी गई थी उसको रोक दिया गया था। किसान आंदोलन की दोस्तों वापस बात करते हैं हम। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेता था रामनारायण चौधरी था। बूंदी किसान आंदोलन का नेता था नैनूराम चौधरी था। बिजोली किसान आंदोलन का नेता था विजय सिंह पथिक था। ये तीनों क्वेश्चन याद रखने योग्य हैं। बिजोली किसान आंदोलन के दौरान एक सभा का गठन हुआ, विद्या प्रचारिणी सभा। पहले भी बता चुके विद्या प्रचारिणी सभा, जिसका गठन किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। एक मेवाड़ पुकार नामक पत्रिका थी दोस्तों। मेवाड़ पुकार नामक मांग पत्र था जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। नैनूराम शर्मा का आपको जानते हो कौन से किसान आंदोलन संबंधित था? नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले में संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है गोविंद गुरु। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिबाऊ किंकर द्वारा किया गया था। वर्धा नामक जगह पे किया गया था। सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली रही है शाहपुरा प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली रही है। राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना की गई थी हरिबाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था हरविलास शारदा को। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो कि अजमेर में की थी। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता भील आंदोलन में माने गए थे। बिजोली किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। रूपाजी और कृपाजी किसान आंदोलन में गोलीबारी के शिकार हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? सर्वप्रथम बिजोलिया से संगठित किसान आंदोलन चालू हुआ था। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था यासिन खान के द्वारा किया गया था। यासिन खान ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बूंदी राज्य में कृषक आंदोलन का नेता है नैनूराम शर्मा। इस प्रकार दोस्तों ये किसान आंदोलन से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आप बार बार पढ़ना, फ्री टाइम में जब आपको लगे इस टाइम में आप पढ़ाई नहीं कर सकते बुक से लेकर, तब इस ऑडियो को सुनना आप और इन क्वेश्चनों को मन ही मन में याद करना। थैंक यू।